अच्छा, एक बात भारतीय जनता पार्टी में है, इनका कोई नेता, चाहे जयराम ठाकुर जी है, मुझे तो गाली आराम से दे सकते हैं, मेरे बारे में तो रोज सोशल मीडिया में बोल सकते हैं, चाहे कुछ बिके हुए लोग हैं वो भी सोशल मीडिया में मेरे बारे में रोज बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी नेता का इतनी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और किसी भी संसद सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल सके कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है, सड़क टूट गई है, बिजली के पुल उखड़ गए हैं, कोई नहीं बोल सकता। और डरते हैं ये, फिर आप पता नहीं इन्हें वोट क्यों देते हैं, बीजेपी को वोट देते क्यों है? जो बोल नहीं सकता है, जो आवाज नहीं उठा सकते, ये लोकतंत्र है जिसमें आवाज उठानी पड़ती है। परिवार में भी बच्चा अगर बच्चे के साथ गलत होता है तो वो भी उठ खड़ा होता है, रो के भी विरोध करता है, खड़ा होकर भी विरोध करता है, ये तो बोल ही नहीं सकते। ये मैंने विचित्र विडंबना देखी इस बार। हमारे पास गाली देते रहेंगे, दिल्ली जाने की बात हो तो पिछले दरवाजे से खिसकने लग जाते हैं और डरते भी है। एक तो बात यह कि ये 5 गुटों में बटे हुए हैं, एक को लगता है मेरी कुर्सी कोई ना छीन ले, दूसरे को लगता है मेरी कुर्सी कोई ना छीन ले। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं और हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। ये कुर्सी लड़ रहे हैं, बिंदल का गुट लग गया, जयराम गुट लग गया, नड्डा गुट लग गया, बिका हुआ गुट लग गया, अनुराग गुट लग गया, और आपने देखोगा पांचों मेरे बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं और हम सच में जीतते भी है। सच बार बार झूठ से टकराता है, सच का कई बार सामना झूठ से होता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। हम सच बोलते हैं। अभी हमने होम मिनिस्टर की मीटिंग थी, किशाऊ बांध बनना था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की जो डबल इंजन की सरकार है, समझौता कर लिया कि जो बिजली बनेगी किशाऊ बांध में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का डैम बनना है। दोनों राज्यों की सरकारों ने यह फैसला कर लिया, जब बीजेपी की थी उत्तराखंड, कि हम बिजली जो बनेगी प्रति यूनिट उसका पैसा हम दोनों सरकारें उठाएगी। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने मीटिंग ली, मैंने कहा कि हमें डैम बनाने की क्या जरूरत है? कहते दिल्ली को पानी देने की जरूरत है, हरियाणा को पानी देने की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, दो, दिल्ली को भी दो, हरियाणा को भी दो, राजस्थान को भी देने की जरूरत है। मैंने कहा उनको पानी देना तो भारत सरकार क्या कर रही है? कहते भारत सरकार जो हरियाणा को पानी देना है, दिल्ली को पानी देना है और राजस्थान को पानी देना, उसका 90% खर्चा भारत सरकार उठा रही है और 10% खर्चा ये राज्य की सरकार उठा रही है। तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? कहते हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलेगी जो उससे बनेगी। मैंने कहा उसका खर्चा कौन उठा रहा है? कहता उसका खर्चा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार उठा रही है। मैंने कहा जिनको पानी देना है उनको तो 90%, जिन्होंने पानी देना है वो अपना 90% खर्च करे। हमारे राज्य का पानी है, पानी बहता हुआ सोना है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा। मैंने उस समझौते से साफ इनकार कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बात हुई, मैंने कहा नहीं ये समझौता नहीं होगा। अधिकारी आके कहते रहे ये समझौता नहीं होगा। जो प्यासा है उसका पूरा पैसा तो भारत सरकार दे और जो बिजली बनेगी उसका पूरा पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे। मैंने कहा मुझे जनता ने 5 साल इसमें चुनकर भेजा है, अगले 5 साल उनके हाथ में के द्वारा बेचते कि नहीं बेचते, लेकिन मैं हिमाचल की संपदा को बिकने नहीं दूंगा। जयराम जी ने हिमाचल की संपदा बेची, 3 साल तक मैं उस समझौते से पीछे नहीं हटा, ये मेरा जुनून था। और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में मीटिंग हुई, मैंने कहा हम एक पैसा नहीं देंगे। उत्तराखंड की सरकार को तो जब देखा तो वो तो बोल दीजिए हम दे देंगे, हमने एक पैसा नहीं दिया। और पहला ऐसा समझौता आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में हुआ जिसमें बिना पैसे लगे 211 मेगावाट बिजली मिलेगी और आज के रेट के हिसाब से 600 करोड़ रुपया हमें हर साल मिलेगा और उस समय के रेट के हिसाब से 1000 करोड़ रुपया होगा। ये आपका पैसा है। जब ये पैसा मिलेगा तो आपके लिए योजनाएं आएगी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने हर काम बंद किया। मनरेगा बंद कर दिया, आज मनरेगा का कानून खत्म कर दिया।
मनरेगा में जो आप लोग काम करते थे, जिनको 320 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी की सोच से कि गांव के लोगों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, इन्होंने इसको बंद कर दिया। अब आपकी दिहाड़ी 247 रुपए कर दी। कितनी कर दी? और जगह दिहाड़ी ऊपर बढ़नी चाहिए या नीचे कर दी? ये किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारा जो 10,000 करोड़ रुपया था, जो 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिलता रहा, जो संविधान के कानून के अनुसार हमारा लोगों के अधिकार था, सरकार का अधिकार नहीं है, वो इन्होंने बंद कर दिया। फौज में भर्ती होते थे, 18 साल बाद रिटायरमेंट के बाद आते थे, इन्होंने नई योजना चला दी, अग्निवीर ला दी। सबसे ज्यादा परमवीर जक्कर जनसंख्या के आधार पर 4 हमने दिए। मनरेगा बंद, आरडीजी बंद, फौज में भर्ती बंद। फिर आप संसद सदस्य इनके चुनकर भेजते हैं, दिल्ली जाने को डरते हैं, परमाणु से आगे कदम तक नहीं चलते इनके। क्यों वोट देते हैं इनको? सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए का एरियर है, सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए का एरियर है, हम उसको भी दे रहे हैं। और रोज टीवी पर चला होता है, पैसे देने के लिए नहीं है, पैसे के लिए हमारे पास नहीं। हमारे पास पूरे पैसे हैं, पर हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा जनता की संपदा का लूटने नहीं देंगे। इनके समय कानून के अनुसार से 47,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली, 13,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला, 60,000 करोड़ रुपया इनको ज्यादा मिला। हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 14% या 11% डीए दे दिया, एरियर भी दे दिया, और गांव के लोगों के हाथ में पैसा भी दे रहे हैं। जो सामाजिक सुरक्षा में हमने नियम बनाने वो भी कर रहे हैं, शिक्षा में भी बदलाव कर रहे हैं, हेल्थ में भी बदलाव कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस साल हमारा 10,000 करोड़ रुपया ना रोका होता, ना बंद किया होता, तो हिमाचल प्रदेश इसी साल आत्मनिर्भर बन जाता। मैंने इसीलिए कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम अपने पैसे को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ा रहे हैं। हम पैसे का सही सदुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार की तरह 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी, खाली पड़ी है। किसको ले जाऊं, कौन से दफ्तर ले जाऊं? खाली पड़ी है। स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि सत्ता में आए, डबल इंजन की सरकार कह जो चल रहा है रूटीन में चल रहे। हमने हमेशा कहा हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तभी ये कई लोगों को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारी व्यवस्था परिवर्तन से जो लोगों को तकलीफ होती है, आने वाले समय में उनको भी इसका फायदा होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये कहने आया हूं कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक है सुल्तानपुरी जी, एक ईमानदार, कर्मठ और युवा है, बहुत लंबा भविष्य है। ये अगर अच्छी तरह चलेंगे तो एक दिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उस कुर्सी पर भी ये पहुंच सकते हैं। लेकिन उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए आपको अपना नेता को जिंदा रखना पड़ता है, जिस तरह हमें जिंदा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने रखा। आपने कभी कल्पना की थी कोई मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आएगा? ये नेत्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, नेत्र अत्री जी का। अपनी बात इन्होंने सुल्तानपुर जी के सामने रखी और मैं आज आपके बीच में आया हूं। तो जिस पौधे को आप लगाते हैं, खेती करते हैं ना सारे, जब बिजाई करते तो थोड़ा बहुत पानी की उम्मीद रखते हैं, फिर बड़ा होता है। तो उसी तरह इस पौधे को आपने सींचते रहना है। जिसको 15 साल सींचा, अब उसका समय खत्म हो रहा है, ये सच्चाई है। अब नया सूर्योदय हुआ है, आप इसको जिंदा रखिए। लंबी उम्र है, युवा साथी है, निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र का विकास होगा। जो ये सड़क जा रही है पंजौर तक, जहां तक हिमाचल की बोर्ड बिल्डिंग है,
इसके लिए भी मैं 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। एक चाटी ढांका है बांध का, वो पहले उसका सर्वे होगा, उसके बाद आगे के हम करेंगे। एक नेतर अत्री जी बोल रहे कि बैंक है, तो यहाँ हम जोगिंद्रा बैंक का काउंटर खोलेंगे ताकि आप लोगों को फायदा हो। और मैं चाहूंगा जितने किसान हैं, आप अगर इस साल हल्दी नहीं उगाई है तो अगले साल जरूर लगाइए, और मैं आपको फार्म भिजवाऊंगा और उस फार्म को आपने भरना है। इसी के साथ मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ। हमारी माताएं आई है, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि 1500 की, इन 5 पंचायतों में जिन भी महिलाओं की आय 2 लाख रुपए से कम होगी और 21 साल से ऊपर, उन महिलाओं को हम 1500 रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। आप सब महिलाओं को जोर से ताली बजाओ जिनको मिलना है। साल का 18,000 रुपया मिलना। कितना मिलना है? 18,000। तो ये सोलन में पहला जिला है और पहली 5 पंचायतों में दे रहा हूं। यहां पहली 5 पंचायतों में मैं यहां दे रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं ना पैसे की कमी नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम अपना कार्य कर रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, सुल्तानपुरी जी चाह रहे कि किस समय सब कुछ दूं ताकि और जगह न जा पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ आप सब लोग क्या सुल्तानपुरी जी के साथ खड़े रहेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। जो हाथ झूठा खड़ा कर रहा है वो भी बता दो। आप झूठा खड़े करें। देखो, आज मैं आया आपकी सड़क के लिए, मैं 20 करोड़ दे गया, प्रार्थना स्कूल को +2 कर गया, जोगिंद्रा बैंकिंग को, प्रार्थना को CBSE कर दिया। अगले साल से शुरू होगा, अगले साल से ये शुरू होगा, अभी नहीं होगा ये, क्योंकि अभी इसमें सब चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका आभार महोदय।